अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 9th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सलमान आता है और वो उसे कहता है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से ये जॉब करने लग जाओ। मायरा उसे मना करती है और कहती है मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन सलमान उसे दे के जाता है धमकी और कहता है कि हम इस बारे में बात करेंगे और सोचना ज़रूर, और तुमने ये जॉब नहीं छोड़नी। बेचारी मायरा चुप हो जाती है, खैर उसे क्या जवाब दे सकती है, और वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पर अरसलान घर आ जाता है, उसकी माँ उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहन भी। तभी उसका बाप कहता है कि इसे सहारा दे के अंदर ले आओ, मैं तो खुद बीमार हूँ, मेरे से नहीं सहारा दिया जा रहा। जब अरसलान कमरे में आ जाता है तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी दादी उसे पैसे देती हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। तब उसकी दादी अपनी बेटी को पैसे देती है कि ये तुम रख लो, तो वो भी कह देती है कि मैं नहीं लूँगी, आपको ये पैसे सरबराह के देने चाहिए जो घर का सरबराह है। तभी वो शकील को पैसे दे देती है कि ये लो भाई तुम ही ले लो। वो जल्दी से पैसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये एक कर्ज ही है, हम उतार देंगे जब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। वैसे भी कर्ज तो एक बहुत बुरी चीज़ है, हम आप लोगों से पैसे ना लेते अगर हमारे पे इतने बुरे हालात ना होते। इसी टाइम नुदरत बोल पड़ती है और कहती है कि इसे कर्ज समझ के ना लीजिएगा, ये आपके ही पैसे हैं, यही समझ के ले लेना और आपके पास आ गए। यहाँ पर आदि बहुत ज़्यादा परेशान होता है इन सब बातों की वजह से कि इसी दौरान उसकी अम्मी आ जाती है और उसे कहती है कि क्या वो लड़की छोड़ गई है ऑफिस। तभी वो बता देता है कि हाँ वो छोड़ गई। तभी उसकी अम्मी कह रही तुम आजकल ऑफिस नहीं जा रहे। तो वो उसे कहता है आप मुझे बर्थडे पार्टी पे क्यों लेके जाना चाहती थी, आपने मेरा वहाँ रिश्ता करवाना था। तो उसकी अम्मी कहती है हाँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है। उसकी अम्मी कहती है तुम्हारे अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से होंगे, वो कहता है कि हो जाए, लेकिन मैं उसी से ही शादी करूँगा। यहाँ पर अरसलान मिशेल को कहता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ अगर रुकना चाहती हो। तभी मिशेल कहती है कि अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगी। वो कहता है कि अगर तुम्हारा दिल है तो रुक जाओ, मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं है। तभी वो कहता है कि शादी के बाद भी मैं चाहता हूँ हम ऐसे ही एक साथ रहें, और अगर तुम गलती किया करोगी तो ज़ाहिरी बात है तुम्हें डांट भी सुनना पड़ेगी मेरी। जिस पर मायरा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी डांट भी सुन लूँगी। कि इसी दौरान उनकी बहन आ जाती है और वो कहती है कि तुमने तो अब चले जाना है, तुम्हें डॉक्टर ने सारी डिटेल्स वगैरह बताई थी, तो अब मुझे बता दो कि कब कब दवाई देनी है भाई को। इसी तरह उसका भाई कहता है कि अब तुम ना कहा करो बल्कि आप कहा करो, क्योंकि ये तुम्हारी भाभी है। तब उसकी बहन कह देती है कि ठीक है आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी और इन्हें भाभी ही कहूँगी। वो ये कह के और कहती है चले ठीक है मैं चलती हूँ, आप दोनों बात कर ले। तभी अरसलान कहता है कि ठीक है हाँ तुम जाओ। जब मिशाल घर पहुँच जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो इसी दौरान मायरा उसके पास आ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सी गलती की वजह से अरसलान भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दो और आइंदा के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तभी मिशाल भी से कहती है आइंदा के बाद तुमने अरसलान के बारे में कभी कोई बात नहीं करनी, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, आइंदा ऐसा हुआ तो मैं नहीं करूँगी। यहाँ पर शकील जो है वो पैसे वगैरह गिन रहे होते हैं, तभी दरवाज़ा नॉक होने लग जाता है और बुखलाहट में वो वहीं पैसे रखता है। दरवाज़ा खोलता है तो सलमान होता है और वो पैसों के बारे में पूछता है। तभी उसका बाप कहता है कि मैं अपने 10 लाख अलग कर रहा हूँ। तो सलमान उसे कहता है कि आप अपने पैसे बाद में अलग करना, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि पहले जिनके पैसे देने उनके दें, बाद में आपका हिसाब किताब करेंगे। फिर भी अपने बाप को 5000 का नोट देके चला जाता है। यहाँ पर मायरा की माँ चाय पी रही होती है कि इसी दौरान मायरा आती है और कहती है कि अम्मी सलमान चाहता है कि मैं दोबारा से जॉब करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। सुबह होती है तो सलमान मायरा को कॉल करता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो। तभी वो उसे बताती है कि मैं घर के छोटे मोटे काम कर रही हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में खड़ा हूँ, 10 मिनट में यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम ना आई तो मैं खुद ही आदिल से मिलने चला जाऊँगा। जब मायरा को ये बात पता लगती है तो पहले तो वो ना करती है, लेकिन फिर वो जब धमकी देता है कि अगर तुम ना आई तो मैं चला जाऊंगा, तो फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और घर से भाग निकलती है कि मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि उसे उसका बहुत ज़्यादा खौफ होता है। और वो उसी टाइम उसके पास आ जाती है। जब सलमान उसे देखता है तो कहता है तुम तो बहुत रॉकेट की स्पीड से आई हो, 40 मिनट का फासला तुमने 25 मिनट में ही तय कर लिया, अब चलो जाओ और उससे मिलो और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम अकेली चली जाओ। तभी मायरा जाती है तो आदिल उसे के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी वापस। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से वहाँ पर सलमान भी आ जाता है। जब सलमान आता है तो मायरा उसे देख के हक्की बक्की रह जाती है और आदिल भी वो आके उससे मिलता है और कहता है कि मैंने आपसे एक बात करनी है ज़रूरी, इसीलिए मैं आ गया और मैं मायरा का शौहर हूँ। वो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन खैर वो उसे ऑफिस में लेके जाता है। तभी सलमान उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इसका करियर मेरी वजह से ख़राब हो, कोई बात नहीं, आपको ये पसंद आई और आपने रिश्ता भेज दिया, आपको क्या पता था कि ये शादीशुदा
मौजूद है। तभी वो कह देता है कि हाँ मुझे तो ये बात नहीं पता थी, खैर मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इन्होंने ही छोड़ी थी, अब ये दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ से वो अपॉइंटमेंट लेटर लेके जा रहे होते हैं कि मायरा कहती है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन सलमान उसे कह देता है कि तुमने जॉब लाजमी करनी है। जब वो घर के लिए निकल रहे होते हैं तो सलमान दूसरे रास्ते पे जाता है। तभी मायरा जब उससे पूछती है तो वो ज्वाइन अकाउंट खुलवाने जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों का ज्वाइन अकाउंट खोल दे। वो भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आप इतने अच्छे शोहर हैं कि अपनी बीवी के साथ अपना ज्वाइंट अकाउंट बनवा रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स दे दें। तभी वो कहता है कि अभी तो मैं अपने पेपर्स वगैरह नहीं लेके आया, खैर मेरी बीवी के हैं, आप इसके नाम पे ही बनवा दीजिए। मायरा अपनी डिटेल्स वगैरह देती है और फॉर्म फिल करके ज्वाइंट अकाउंट बनवा लेती है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो मायरा जाने लगती है कि उसकी दादी रोकती है और कहती है कि सलमान घर आया है, तुम्हें चाहिए इसकी पसंद का खाना वगैरह बनाओ। तभी मायरा उसे पूछती है कि क्या खाना है, लेकिन सलमान खाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम काफ़ी थक के आई हो, मैंने कुछ भी नहीं खाना, तुम आराम करो। तो वो आराम करने चल जाती है। यहाँ पर नुदरत उसे कहती है रुको, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। सलमान समझ जाता है और वो कह देता है कि आपने मायरा की जॉब के हवाले से बात करनी होगी, हम दोनों ने मिलकर वो सॉर्ट आउट कर लिया मसला और मैंने मायरा को कह दिया कि तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा करियर ख़राब हो और तुम दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लो। ये बात सुनकर उसकी नानो भी बहुत ज़्यादा हकीबकी रह जाती है, लेकिन खामोश होती है। यहाँ पर मायरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इसी दौरान नुदरत उसके पास आती है और कहती है कि क्या बात हुई, तुम्हें वहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें साफ साफ उसे कह देना चाहिए था कि मैं आप वहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। तभी वो अपनी माँ को बताती है कि मेरे ऐसे कहने से क्या होता है। साथ ही उसे याद आ जाती है ज्वाइन अकाउंट वाली बात कि सलमान ने कहा था ये बात का किसी को भी घर में पता नहीं लगना चाहिए। खैर वो चुप हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि वैसे भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और कैदी बना के रखना चाहता है, तो मैं क्या करूँ, मेरा तो वैसे भी उसकी मोहब्बत से दिल कट जाता है और सांसें रुक जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।